दोस्तों इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर देखेंगे कानपुर विश्वविद्यालय का, जो कि सेकेंड पेपर का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स के अनुसार मानव के निर्धारक तत्व हैं। वुड्स के अनुसार मानव के निर्धारक तत्व है क्या है? मूल्य। मानव का निर्धारक तत्व कौन सा है? मूल्य। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। कथन है, किसका कथन है? ओटावे का। शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है, ये ओटावे का कथन है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और विद्यालय। तो आप जानते हैं शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है शिक्षार्थी, यानी कि स्टूडेंट बेस्ड जो हमारा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम जो है वो शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट बेस्ड शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। मूल्यांकन में सम्मिलित होता है क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं, मापन, परीक्षण या दोनों। तो मूल्यांकन में क्या होता है? मापन और परीक्षण दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है, निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन जरूर दिए होंगे आपको। तो उसमें से देखते हैं, पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है वैधता और चौथा है सहभागिता। तो निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन में क्या होता है? क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है, विश्वसनीयता भी जरूरी होती है और वैधता भी जरूरी होती है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि नहीं, यानी कि क्वेश्चन में अगर नहीं है तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यहीं से हम लोग क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं है या क्या है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब अगर ऐसे नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है? क्रमबद्धता उसकी विशेषता है मूल्यांकन की, विश्वसनीयता भी है और वैधता भी है मूल्यांकन की विशेषता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये असहभागिता यानी मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? असहभागिता मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बार बार अनेक लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर उसके निष्कर्षों में कोई अंतर न निकले तो यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? बार बार अनेक लोगों द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर भी उसके निष्कर्षों में कोई अंतर न निकले तो यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता कहलाती है? विश्वसनीयता। यानी मूल्यांकन की कौन सी विशेषता हो जाएगी? ये विश्वसनीयता है, यानी कि मूल्यांकन क्या है? विश्वसनीय है, वैध है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शंस दिए हैं, मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दूसरा है मापन मूल्यांकन का एक हिस्सा है, सी है मूल्यांकन मापन का हिस्सा है, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये तो नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर यह नहीं हो सकता उपयुक्त सभी। तो मापन एवं मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये भी नहीं कि मापन मूल्यांकन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि सी भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो, बी सही हो जाएगा, यानी कि मापन जो है मूल्यांकन का एक हिस्सा है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत ज्ञानात्मक क्षेत्र भी आता है, क्रियात्मक क्षेत्र भी आता है और भावात्मक क्षेत्र भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है क्षेत्र मूल्यांकन की व्यापकता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शैक्षिक मूल्यांकन
व मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है इसका आरबी कैटल। इसका आंसर हो जाएगा आरबी कैटल 1880 में, और आरबी कैटल को ही इसका जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन व मापन का व्यापक रूप से विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? मूल्यांकन व मापन का व्यापक रूप से विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? बीएस ब्लूम को। किसको? बीएस ब्लूम को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीएस ब्लूम हो जाएगा कि मापन व मूल्यांकन का व्यापक रूप से विश्लेषण बीएस ब्लूम ने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द यानी कि मूल्यांकन शब्द डैश 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 का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इवेल्युएशन जो है एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। इवेल्युएशन का हिंदी शब्द रूपांतरण मूल्यांकन हो जाएगा, और इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अंतिम निर्णय। इसका शाब्दिक अर्थ अंतिम निर्णय होता है। इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर है, वार्षिक परीक्षा उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन का। वार्षिक परीक्षा किस प्रकार का उदाहरण है? योगात्मक मूल्यांकन का वार्षिक परीक्षा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापन का संबंध बालकों के किस पक्ष से होता है? मापन का संबंध बालकों के किस पक्ष से होता है? तो ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष। मापन का संबंध बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 14 नंबर, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मौखिक विधि, लिखित विधि, प्रायोगिक विधि, या उपर्युक्त सभी। तो ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन उपर्युक्त सभी विधि से किया जाता है। मौखिक विधि से भी किया जाता है, लिखित विधि से भी किया जाता है, और प्रायोगिक विधि से भी किया जाता है। किसका मापन? ज्ञानात्मक पक्ष का। तो ये तीनों क्या हैं? सही हो जाएंगे, यानी उपर्युक्त सभी, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, यानी कि पाठ्यक्रम का मुख्यतः उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी कि व्यापक रूप से इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास। यानी सर्वांगीण विकास में संपूर्ण विकास आ जाएगा छात्रों का। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता है। पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता है, तो ये इस नहीं का ध्यान रखना। पाठ्य पुस्तकों के लाभ में कौन कौन आता है? पाठ्य पुस्तकों से हम क्या करते हैं? शिक्षण योजना बनाते हैं, सामूहिक शिक्षण में उपयोगी होती हैं पाठ्य पुस्तकें, और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं, अपना गृह कार्य भी करते हैं। और अगला है पाठ्य बालकों के सर्वांगीण विकास में। तो पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता है, तो ये बालकों के सर्वांगीण विकास में पाठ्य पुस्तकों से हम सिर्फ किताबों से ही हम बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें शिक्षक भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर इसका उत्तर देखा जाए पाठ्य पुस्तकों के लाभ में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइड कितने प्रकार की होती है? स्लाइड कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? साधारण स्लाइड, फोटोग्राफिक स्लाइड, और कंप्यूटर। 3 प्रकार की स्लाइड होती हैं। आप इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनको पता रखना, इनको ध्यान में रखना, या नोट कर लीजिए। इसको बार बार, इस वीडियो को बार बार देखते हुए रिवाइज करते रहिए। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी कि श्रव्य और दृश्य सामग्री है। कौन कौन सी? रेडियो, टेलीविज़न, मॉडल और चार्ट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा जिसको हम सुन और देख दोनों सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी, टेलीविज़न। टेलीविज़न को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इससे दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर पूछ लिया ओनली श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो केवल श्रव्य सामग्री कौन सी हो जाएगी? रेडियो, जिससे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और अगर दृश्य सामग्री केवल पूछ लिया जाएगा, इसके विरुद्ध हम जिसे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उसका मॉडल हो गया जैसे, और चार्ट हो गया, ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाती हैं। और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो आ जाता है। और इन दोनों के अंतर्गत, इन दोनों में क्या हो जाएगा? टेलीविज़न हो जाएगा।
तो इसके हमने क्या देखे, 3-4 क्वेश्चन इसके बन जाएंगे अगर इसी प्रश्न को हम देखते हैं तो। आप इसका ध्यान रखिए, इसको देखते रहिए। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। कितने होते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ये 3 चर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। ये तीनों चर होंगे तभी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण का चर नहीं है। शिक्षण का चर नहीं है, कौन सा नहीं है? हमने अभी शिक्षण प्रक्रिया के चर देखे, देखो सेम बन गया कि ये 3 तो ही होते ही हैं। तो इसमें देख लेते हैं, शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु और कक्षा। तो नहीं है, ये पूछ रहा है कि इसमें शिक्षण का चर कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें देखिए कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कक्षा, ये शिक्षण का चर नहीं है। शिक्षण का चर शिक्षक भी है, पाठ्यवस्तु है और छात्र है, और नहीं है कौन सा? ये डी, यानी कि कक्षा शिक्षण का चर नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पहला होता है पाठ्यक्रम का उद्देश्य यानी करिकुलम का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण। यानी कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण, ये पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे, और तब तक आप अब इसको रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।